हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे पैकेजेस इन जावा। पैकेजेस क्या हैं? जैसे हम फोल्डर्स बना के फाइल्स को हमारे सिस्टम में अरेंज करते हैं, इन फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। यही जावा की लैंग्वेज में हम पैकेजेस के द्वारा पहचानते हैं। यानी जावा के अंदर हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कई सारी फाइल्स बनाते हैं, यानी कई सारी जावा फाइल्स बनाते हैं, यानी कई सारी उसमें क्लासेस बनाते हैं। तो जब कंपाइल करते हैं तो बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स बन जाती हैं। ये क्लास फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में। ये कैटेगराइजेशन इस आधार पे होगा कि वो क्लासेस का जॉब क्या है, यानी एक तरह का काम करने वाली सारी क्लासेस को हम एक ग्रुप में रखना चाहेंगे। तो एक बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो फंक्शनैलिटी के आधार पे, यूजेबिलिटी के आधार पे हम क्लासेस को कैटेगराइज करके रखेंगे ताकि उसे मेंटेन करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो फाइल इन वन डायरेक्टरी और पैकेज would have different functionality from those of another directory। तो इसका मतलब एक पैकेज एक फोल्डर या डायरेक्टरी के जैसा ही है। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखें, क्योंकि जावा में कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं और इस फिलॉसफी को जावा वालों ने तो अपनाया ही होगा, पैकेज की फिलॉसफी को। इसका मतलब जो कई सारी जावा क्लासेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जावा वाले प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक पैकेज है java.io। io स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। एक पैकेज है java.net, एक पैकेज है java.util या java.sql या java.awt, या ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं। ये जो अलग अलग पैकेजेस हैं, इनके अंदर वो सारी क्लासेस हैं जो एक तरह का काम करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे java.io पैकेज के अंदर वो सारी क्लासेस होंगी जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम परफॉर्म करेंगी, या java.net पैकेज के अंदर वो क्लासेस होंगी जो नेटवर्क से डील करती होंगी। इसी तरह से जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप भी अपनी क्लासेस को उनकी फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पैकेज बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास बना सकते हैं। आमतौर पे एक ही प्रोजेक्ट में हम दो क्लासेस के नाम सेम नहीं रख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं जब वो अलग अलग पैकेज में रिसाइड करती हैं। यानी सेम पैकेज के अंदर दो क्लास के नाम कभी सेम नहीं हो सकते, पर अलग अलग पैकेज के अंदर दो क्लासेस के नाम सेम हो सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा क्लास के नाम सेम हो सकते हैं, यस, पर शर्त क्या है, उन्हें अलग अलग पैकेज में रखना होगा। एक और बेनिफिट पैकेज बनाने का ये है कि हम इजीली अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि फाइल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखी जा रही होती है। अब सीखते हैं कैसे पैकेज को क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए हम एक जावा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जावा फाइल बनाना चाहते हैं जिसका नाम रखेंगे helloworld.java, और इसे वर्ल्ड नाम के फोल्डर यानी पैकेज में रखना चाहेंगे। तो मैं बार बार फोल्डर बोल रहा हूँ पैकेज को, तो ये सिर्फ इसलिए कि हम फोल्डर से काफ़ी फैमिलियर हैं। हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें फोल्डर का मतलब समझ में आता है। पैकेज का कॉन्सेप्ट लगभग उसी ऑब्जेक्टिव से है कि आप फाइल को ऑर्गेनाइज करके रख सकें एक सिंगल नेम के अंतर्गत। तो हम लोग चाहते हैं कि helloworld.java फाइल बनाएं और उसको वर्ल्ड पैकेज में रखें। तो ये सब कैसे करेंगे? आप सिंपली जैसे जावा का प्रोग्राम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। देखिए कोडिंग कैसी होगी। सबसे पहले आपको लाइन लिखना पड़ेगा पैकेज वर्ल्ड। पैकेज जावा में एक कीवर्ड है और वर्ल्ड हमने पैकेज का नाम चूज़ किया है। आप वर्ल्ड की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद सेमीकोलन। शर्त ये है कि आपके प्रोग्राम की ये पहली लाइन होनी चाहिए, यानी पैकेज
बताना किस नाम के पैकेज में ये क्लास रिसाइड करेंगे। यानी आप देखिए एक जावा फाइल बना रहे हैं, एक जावा फाइल के अंदर आप कई सारी क्लासेस बना सकते हैं। ये सारी की सारी क्लासेस जो इस फाइल के अंदर आप बना रहे हैं वो सब एक ही पैकेज के अंदर हैं, और उस पैकेज का नाम आप रख रहे हैं वर्ल्ड। तो वर्ल्ड पैकेज के अंदर आप कई सारी डॉट क्लास फाइल्स रख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे एक क्लास बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। मैंने लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, उसके बाद उसके अंदर मेन फंक्शन है, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूँ, दैट्स इट। लेकिन इस जावा फाइल को कंपाइल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आप जावा फाइल को जब कंपाइल करेंगे तो ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी। यानी आप ट्रेडिशनली जिस तरीके से कंपाइल करते हुए आ रहे हैं, अगर आप किसी आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आप लिखते हैं जावा सी और उसके बाद जावा फाइल का नाम। अब आपको करना ये है कि जावा सी के बाद -d स्पेस डॉट स्पेस और फाइल का नाम। यहाँ डॉट का मतलब है करेंट डायरेक्टरी, अगर 2 डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पेरेंट डायरेक्टरी। तो -d एक शॉर्ट कोड है डायरेक्टरी क्रिएट करने का। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के अंदर जो पैकेज का नाम मेंशन्ड होगा उस नाम की डायरेक्टरी यदि पहले से बनी होगी तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल उस पैकेज में रख दिया जाएगा। और अगर वर्ल्ड नाम का पैकेज बना हुआ नहीं है तो इस कमांड के थ्रू वो पैकेज उस नाम का क्रिएट हो जाएगा, यानी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर ये डॉट क्लास फाइल स्टोर हो जाएगी। डॉट क्लास फाइल जो कंपाइल होने के बाद बनती है, राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ऐसा किया, हो सकता है आप इसको अभी घर पे ट्राई कर रहे हो और ट्राई करा तो इस तरह की कुछ एरर आ रही हो। इस तरह की एरर अगर कभी भी आई है तो आज इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एरर मैसेज ज़रा समझिए क्या है। जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अभी तक आप जावा के प्रोग्राम्स कहाँ बना रहे हैं, कहाँ सेव कर रहे हैं। एक तो आपने जावा कहीं पर स्टोर कहीं पर आपने रखा होगा, इंस्टॉल किया होगा। जैसे मैं आपको मेरे सिस्टम का बताता हूँ, तो मैंने अपने सिस्टम में एफ ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर बनाया हुआ है और जावा फोल्डर के अंदर जेडी के फोल्डर में बिन फोल्डर के अंदर मेरी ये सारी नेसेसरी फाइल्स हैं, जिसमें कंपाइलर भी है javac.exe, जावा लॉन्चर भी है, प्रोग्राम का लॉन्चर भी है java.exe। तो बेसिकली ये है कंपाइलर javac.exe। पर ये रखा कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में एफ ड्राइव के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, जेडी के फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर। तो अब होता ये कि जब भी मैं कोई जावा का प्रोग्राम बनाता हूँ तो मुझे इसी बिन फोल्डर के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि जब कमांड प्रॉम्प्ट से मैं इसे कंपाइल करने जाता हूँ तो कैसे कंपाइल करूँगा, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और मैंने इसे जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में बना लेता हूँ एक प्रोग्राम। ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल hello world.java नाम से है ना, तो इसको भी डिलीट करें और हम एक नया फ्रेश प्रोग्राम जावा में बनाते हैं। मैंने क्या किया, जी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर है जिसमें एक नई फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल, इसका नाम रखता हूँ hello world.java, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर कोडिंग करते हैं। तो क्या कोडिंग करें, अभी मैं पैकेज वाला कोड नहीं लिखता हूँ, बाकी का कोड लिखता हूँ, फिर पैकेज वाला कोड इसी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा पब्लिक क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड, देन इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसके अंदर system.out.println हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हमारा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। इस प्रोग्राम को अब मैं कंपाइल रन करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कहाँ हुआ है, ये सेव हुआ है जी ड्राइव के जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करना होगा
ये कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने स्टार्ट कर लिया है। अभी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जी ड्राइव में, है ना। तो मैं लिखता हूँ जी ड्राइव में जाता हूँ जावा प्रोग्राम्स में। अच्छा, अब मुझे कंपाइल कैसे करना होता है, जावा सी, देन प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। लेकिन देखिए क्या एरर मैसेज आ रहा है, जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, राइट। यही मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह का एरर मैसेज कई बार आता है। अभी हम देखते हैं ये एरर मैसेज कैसे दूर करेंगे। पहले तो इस एरर मैसेज को समझिए। इसमें लिखा है जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब आपने लिखा जावा सी और ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब क्या है, ये एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा सी नाम की कोई कमांड के बारे में नहीं पता है। तो एक तो ये कोई कमांड नहीं है, दूसरा ये कोई EXE फाइल भी नहीं है। आप कहेंगे नहीं EXE फाइल तो है, जावा सी एक कंपाइलर है, EXE फाइल, हाँ है EXE फाइल, लेकिन जिस डायरेक्टरी में हम लोग हैं जावा प्रोग्राम्स नाम की, उसके अंदर जावा सी डॉट EXE नाम की कोई फाइल नहीं। आप डॉस पे या तो कोई कमांड लिख सकते हैं, है ना, या फिर कोई बैच फाइल का नाम लिख सकते हैं, या कोई EXE फाइल का नाम लिख सकते हैं। यानी बिना फाइल के एक्सटेंशन के आप बैच फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई डॉस की कमांड लिख सकते हैं। अब जावा सी इन तीनों में से कुछ नहीं है ना। हम जानते हैं कि जावा सी डॉट EXE कंपाइलर है फाइल का नाम, लेकिन वो फाइल जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में नहीं है, कहीं और रखी है। और आप अभी कहाँ हैं, जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में है, देखिए। तो जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में रहते हुए आप जावा सी कैसे लिख सकते हैं, ये है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा सी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हम क्या समझाना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जावा सी एक कंपाइलर है और ये फाइल रखी हुई है, कहाँ रखी है, जावा जहाँ इंस्टॉल्ड है उसके अंदर JDK फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर रखी हुई है। अच्छा, ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बता रहे हैं हम चाहें तो जी ड्राइव के जावा प्रोग्राम्स में जाने की बजाय, जैसा कि मेरे सिस्टम में F ड्राइव में जावा इंस्टॉल्ड है, मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, ठीक है। पर उस डायरेक्टरी में मैंने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फ़ाइल थोड़ी ना बनाई। ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल तो मैंने जावा प्रोग्राम्स के अंदर बनाई। तो कोई ये कह सकता है कि भाई जावा के JDK के बिन फोल्डर में ही बना के इसको सेव कर दो, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा करने से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अभी मैं प्रोग्राम किसी भी फोल्डर में बना के सेव करके रखना चाहता हूँ, ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये मुमकिन तब हो पाएगा जब मैं पाथ की सेटिंग करूँगा। अब ये पाथ की सेटिंग क्या होता है, पाथ की सेटिंग का मतलब ये होता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता दूँ परमानेंटली कि भाई देखो, जो जावा का कंपाइलर है जावा सी डॉट EXE, वो कहाँ रखा है, वो रखा हुआ है जावा के JDK के बिन फोल्डर में। ये पाथ मैं उसे बता दूँ। तो अगर मैंने अपना जावा प्रोग्राम किसी भी फाइल में किसी भी फोल्डर में बना के सेव कर दिया, जैसे कि यहाँ जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में मैंने अपना जावा फाइल बना के सेव की हुई है, तो मैं यहीं पर इसे कंपाइल कर लूँ, है ना। भाई मुझे उस फोल्डर में तो जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा प्रोग्राम रखा है, लेकिन कंपाइलर तो एक फिक्स जगह रखा है। जावा के प्रोग्राम तो मैं कभी इस फोल्डर में सेव करके रखता हूँ, कभी दूसरे फोल्डर में सेव करता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो जावा प्रोग्राम्स नाम का जो फोल्डर है उसमें मैंने जावा का प्रोग्राम बना के सेव किया है, पर यहाँ कंपाइलर नहीं है। ये जैसे ही मैं जावा सी लिखूँ, कंपाइलर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखे कि ये कंपाइलर क्या जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में है, नहीं है। तो मैंने जो पाथ बता दिया होगा उस पाथ पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम
कंपाइलर को ढूंढ लेगा। अब ये कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो हमारे सिस्टम में माई कंप्यूटर होता है उस पर क्लिक करना होगा। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए, अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, ये माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जैसे ही आएंगे, ये नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पाथ है, इस पे एडिट पे जाइए और इसमें एक पाथ जोड़ दीजिए। पाथ क्या जोड़ना है, जैसे मेरे सिस्टम में एफ ड्राइव के अंदर, देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एफ ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर, जेडी के फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर रखा है, तो ये मैंने पाथ लिख दिया। पाथ को अच्छे से देख लीजिए, आपके सिस्टम पे ये कुछ और पाथ हो सकता है तो वो पाथ लिखिएगा। ये मैंने ओके कर दिया, ये मैंने ओके कर दिया, ये मैंने ओके कर दिया, राइट। इसको भी बंद कर दिया। अभी मैं दोबारा इसको कंपाइल करूँ, अभी भी एरर आ रही है। एरर दोबारा क्यों आ रही है, अब तो नहीं आनी चाहिए। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके दोबारा चालू करना पड़ेगा। अभी इसने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैंने इसको बंद किया और मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ स्टार्ट। जब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो देखिए, मैं जी ड्राइव में जाता हूँ, इसके अंदर जावा प्रोग्राम्स में जाता हूँ और फिर कंपाइल करता हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, राइट। तो ये कंपाइल हो जाएगा। देखिए ये कंपाइल हो रहा है और जैसे ही कंपाइल हो गया, ऊपर आप देख रहे हैं डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। अभी इसमें हमें पैकेज भी बनाना था ना, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं पैकेज भी बनाता हूँ। तो इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंज क्या करूँ, मैं इसमें लिखता हूँ पैकेज वर्ल्ड, सेमीकोलन, और इसको करता हूँ सेव, इसको किया क्लोज और इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। पर कंपाइल करते हुए क्या लिख रहा हूँ, -d स्पेस डॉट डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड करंट डायरेक्टरी मतलब जिसमें हम हैं जावा प्रोग्राम्स, उसके अंदर वर्ल्ड पैकेज बन जाएगा और उसके अंदर ये डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। अब इसको रन कैसे करेंगे, जावा और पैकेज का नाम वर्ल्ड डॉट, प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड। ये ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे इसको रन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक दो बार फिर देखिएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब कोई जावा फाइल बनाते हैं ना, तो उसमें आप कई सारी क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन उनमें से एग्जैक्टली कोई एक ही क्लास हो सकती है जो पब्लिक क्लास हो, है ना। जैसे मैंने अभी जो क्लास बनाई उसको पब्लिक क्लास बनाई। अब क्योंकि एक ही थी तो एक पब्लिक क्लास है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मैंने बनाई थी तो इसमें एक पब्लिक क्लास बनी हुई है, लेकिन एक और क्लास बनाऊंगा तो उसको पब्लिक नहीं बना सकता, है ना। एक जावा फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास। अब जो आपने इतनी सारी क्लासेस एक फाइल में बनाई होंगी, उनमें से जो पब्लिक क्लास होगी ना, उसी का नाम फाइल का नाम भी होगा। अच्छा, अगर कोई भी पब्लिक क्लास आप अपने फाइल में नहीं बना रहे हैं तो फिर आप किसी भी नाम से फाइल को, किसी भी क्लास नेम से फाइल को सेव कर सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी क्लासेस आपने बनाई एक जावा फाइल में, पर किसी को भी पब्लिक नहीं बनाया, तो फिर फाइल का नाम क्या रखें, कोई भी क्लास के नाम के तौर पे आप अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यदि आपको लगता हो कि कुछ इसमें आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, और मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैं इस तरह के और वीडियोस अपलोड करूँगा। आपको लगता है कि ये काफ़ी काम का वीडियो है, कुछ नॉलेज आपको इससे मिलता है, तो आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में। आप फेसबुक पे वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं। और यदि ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी जैसे जैसे वो अपलोड होते जाएंगे। थैंक यू।